हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैवी बस्ट कमीज की कटिंग करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी जो कमीज की तैयार लेंथ है वो 43 है, लेकिन मैं यहाँ पर 44 पर निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन, सिलाई मार्जिन में दब जाएगा और हाफ इंच में हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ लेंथ में। यहाँ से भी हम 44 पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। जो नीचे फैब्रिक बचा है इसको हम फोल्डिंग के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले निशान जो लगाएंगे वो तीरे का लगाएंगे। तीरा जो हमारा निशान लगता है वो लगता है हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो इनका जो बैक नेक है वो 6 इंच इनको तैयार चाहिए। 3 इंच तक हमारा तीरा नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल तीरा इनका 7.5 है। 4 इंच पे हाफ इंच कम, 5 पे 1 इंच कम और 6 पे 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो तीरे का निशान हमारा 6 पे लगेगा। यहां से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 पर। उसके बाद फुल बस्ट का निशान लगाएंगे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जो इनकी फुल बस्ट आई है वो 12.5 पे है, लेकिन हम फुल बस्ट का निशान 13 पे लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। 15 पर हमारा कमर का निशान है और 21.5 पर हिप। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी अपर चेस्ट है वो 35 है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और जो इनकी फुल बस्ट है वो 40 है। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 इंच का डिफरेंस है। अगर हम अपर चेस्ट की मेजरमेंट नहीं लेते हैं और सीधा फुल बस्ट से ही ऐड करके ड्राफ्टिंग कर देते हैं तो हमारा यहाँ कमीज में बहुत ज्यादा झोल आएगा, मतलब कि बहुत फूला फूला बनेगा, जिससे कमीज की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमेशा हमें अपर चेस्ट की मेजरमेंट हमेशा ही लेनी है। और जैसे इनकी अपर चेस्ट 35 है तो उसमें हम 3 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा 38 आ रहा है। 38 को हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 4 से, तो हमारा आ रहा है 9.50। 9.50 पर हम अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद जो फुल बस्ट है वो 40 है। ध्यान रहे कि जो फुल बस्ट होती है उसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। जितनी भी हमारी बॉडी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। जैसे इनकी फुल बस्ट 40 है तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ रहा है। 10 पे हम फुल बस्ट का निशान लगा लेंगे और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। कमर है इनकी 33 बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 36 आ रहा है। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ रहा है 9। 9 पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और हिप है इनकी 39 बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे तो हमारा 42 आ रहा है। 42 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ रहा है 10.50, मतलब कि 10.5। 10.5 पर हम हिप का निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ हमारा 12.5 है तो यहाँ पे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 13 पे निशान लगा लूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ इस निशान को मिला लूंगी। अब हम ये जो हमारे निशान लगाए हैं इनको हम ऐसे मिला लेंगे। अपर चेस्ट से फुल बस्ट, कमर, कमर से हिप
ऐसे ही हम इनको भी, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, इनको भी हम ऐसे ही मिला लेते हैं। ये हमारी फिटिंग की पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमारा जो मेन काम होता है वो यहाँ पे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ होती है। अगर यहाँ से फिटिंग नहीं आएगी कुर्ती की तो हमारी कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पे तीरा 6 लिया है, क्योंकि बैक नेक हमारा 6 है, तो नॉर्मल तीरा इनका 7.5 है, तो इसमें हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया है, तो 6 आया है। क्योंकि 3 इंच तक हमारा तीरा नॉर्मल रहता है, 4 इंच पे ½ इंच कम, 5 पे 1 इंच कम, 6 पे 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 6 पे तीरे का निशान लगाया है। लेकिन यहाँ पर हम 7.5, जितना हमारा नॉर्मल तीरा है 7.5 पे ही हम निशान लगाएंगे, और 1 इंच हम बैक फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए लगा देंगे। ये जो हम निशान लगाते हैं यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए, ये हमारा साइज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी का कम साइज है तो ½ इंच, पौना इंच, 1 इंच, ज्यादा कोई हेल्दी है तो हम 1.25 इंच तक इसको बैक कर लेते हैं फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए, लेकिन 1.25 इंच से ज्यादा नहीं करना है। अब हम ये फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए और ये बैक आर्म होल की शेप के लिए, अब ऊपर से हम ½ इंच डाउन कर देंगे। यहाँ से डाउन हम बैक नेक के हिसाब से करते हैं। जैसे इनका बैक नेक 6 है तो मैंने ½ इंच डाउन कर दिया। अगर ये 3 तक होता तो हम पौना इंच डाउन कर देते। अब हम यहाँ से यहाँ इसका ½ कर लेंगे। बैक आर्म होल की शेप हम 1.25 इंच पे देंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप हम 1 इंच पे देंगे। तो इन निशानों को मिलाते हुए हम कुर्ती को शेप दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए। ये हमारी कुर्ती की पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं कटिंग। अभी हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, अभी हम सिर्फ बैक आर्म होल की ही कटिंग करेंगे। फैब्रिक है 13 इंच, जितना हमारा इसका तैयार पल्ला था फ्रंट पार्ट का, उतना हम उससे ½ इंच एक्स्ट्रा हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट के कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके मैंने इसमें प्रेस भी कर ली है, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। अब हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इस कपड़े पर हम अच्छे से इसको बिछा देंगे। ये मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को फैब्रिक पे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि हमें यहाँ से ½ इंच से 1 पॉइंट आगे मैं इस पे बैक जो नेक है हमारा उसका एक्स्ट्रा लूंगी, बैक पार्ट। तो ऐसे बस अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद
जो ये कट लगाए हैं फ्रंट पार्ट पे, वैसे ही हम यहाँ बैक पे भी लगा लेंगे। अब हमने जो ये फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दी है, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो मेरे जो स्लीव्स है इनकी तैयार लेंथ जो है 15 है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे फोल्डिंग का। इसके बाद हम 15.5 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम जो डाउन करेंगे ये 3.25 करेंगे। ये हमारा फुल बस्ट के हिसाब से होता है, किसी का 2.5, 3, 3.5, 3.25, 4 तक हम इसको डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.25 पे डाउन करूंगी और ऐसे इन निशानों को ऐसे सीधा कर लूंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये बैक आर्म होल है इसको हम ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मेजर कर लेंगे। ये हमारा 8.5 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जहाँ हमारा इस लाइन पे 8.5 आएगा वहां पे हम ऐसे तिरछा मिला के ऐसे निशान लगा देंगे और इस निशान को हमें यहाँ से यहाँ मिला लेना है। इसका हम हाफ करेंगे, तो इंची टेप को ऐसे करके यहाँ पे हमारा इसका हाफ आ गया। यहाँ से 1/2 इंच हम बैक आर्म होल की शेप के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम बैक आर्म होल की शेप बना देते हैं। इसके बाद हमें जो हमने यहाँ से यहाँ हमने हमारी जो ये हाफ में मेजरमेंट आई है यहाँ, अब हम यहाँ से यहाँ इसका भी हाफ कर लेंगे। इंची टेप ऐसे लगाकर हम इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ से भी हम 1/2 इंच जहाँ पे हाफ आया ऐसे डाउन कर लेंगे और यहाँ से इस निशान से हम ऐसे मिलाते हुए शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। 5.5 इंच पर इनकी फिटिंग का निशान है। 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूंगी और यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन, ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। पहले हम बैक आर्म होल की शेप देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक कट लगाकर टेप दे, उसके बाद यहाँ पर कट लगाकर हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।